अच्छे पढ़ते हैं वैसे आपको पढ़ना है। पहले आपने पढ़ा पोजीशन में चेंज होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पोजीशन को समझाने के लिए पढ़ाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, किसकी पोजीशन है 3 5 8 10। पोजीशन के बाद क्या, पोजीशन में चेंज को क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट। जब मुझे डिस्प्लेसमेंट समझ गया तो उसे बताया कि डिस्प्लेसमेंट जब टाइम के साथ चेंज करोगे तो क्या बनेगी। फिर उसे बताया कि जब वेलोसिटी को टाइम के साथ चेंज करोगे तो क्या बनेगा। बच्चा यहाँ पढ़ते पढ़ते बिल्कुल पागल सा होगा, करेक्ट पता नहीं क्या पढ़ाई जा रही है, एक्सेलरेशन। बच्चा कह रहा बहुत हो गया, क्या ठीक है चैप्टर खत्म। उसे बताया ही नहीं कि फोर्स कहाँ से आ रही है। फिर बेटा अब तुम अगले दिन फ्रेश फील कर रहे हो, कहता बेटा बहुत बढ़िया। अब देखो एक्सेलरेशन कल पढ़ा था, कहता हाँ पढ़ा था, उसमें मास की मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा। तो उसे अगले चैप्टर में फोर्स पढ़ा रहे हैं। अगर हम इसका मतलब हमें फोर्स पढ़ने के लिए, अच्छा जब उसने फोर्स पढ़ लिया तो समझ एक्चुअली फोर्स नहीं पढ़ाना था हमें तो ये बताना कि दुनिया में पैसा जो मिलता है वो काम का मिलता है। किसका मिलता है, काम मतलब वर्क। तो हमने कहा बेटा तुम फोर्स लगाओगे तो अगला चैप्टर पढ़ोगे, उसमें जो फोर्स लगाओगे उसे डिस्प्लेसमेंट होगी तो क्या मिलेगा। तो उसमें वर्क पढ़ाना था। अब वर्क पढ़ाने के लिए क्या पढ़ाना पड़ा, फोर्स किससे बना, एक्सेलरेशन किससे बना, ये किससे बना, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट पढ़ाना पड़ा। बच्चा तो पागल हो जाएगा। अरे बात समझ आई। अब इसलिए हम फोर्स की स्टडी को अलग तरीके से करते हैं और बिना फोर्स के मोशन अलग तरीके से करते हैं, ताकि स्टडी को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ताकि स्टडी क्या हो जाए, आसान हो जाए। स्टडी को इजी बनाने के लिए भाई एक साथ सारा लोड नहीं देंगे ना, तो हमने अपनी मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। जब हम मोशन को तो स्टडी करेंगे बट मोशन के कारण को स्टडी नहीं करेंगे। कारण क्या है मोशन का, जब हम मोशन को स्टडी करेंगे और मोशन के कारण को भी स्टडी करेंगे, फोर्स को, तो हमने इस तरीके से अपने मोशन वाले पैरामीटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 2 पार्ट के नाम सुनो। पहला पार्ट को बोला हमने काइनामेटिक। क्या बोला, काइनामेटिक। जब हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज, विदाउट कारण क्या है नहीं पता भाई, फोर्स नहीं पढ़ेंगे इसमें। मोशन है बट हमें नहीं पता किसकी वजह से हो रहा है, हम कारण नहीं पढ़ेंगे। काइन का मतलब क्या होता है बाद में समझ लेंगे। अब आप चलिए, आप क्या है, आप थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। आओ काइनामेटिक, अगला है काइनेटिक। काइनेटिक, इसको फिलहाल डायनेमिक एक ही बात है। डायनेमिक, जब आप मोशन तो पढ़ेंगे बट मोशन विद कॉज, आप फोर्स भी पढ़ेंगे साथ में, मोशन विद कॉज। तो बच्चों हम जब अपना पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो पहले हम पढ़ेंगे जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा। तो जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा तो हम पढ़ेंगे पास्कल लॉ। फिर हमारा फ्लूइड मोशन में आ जाएगा, पानी बह रहा है पाइप के अंदर, नदी के अंदर बह रहा है, वहाँ हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे, मोशन। तो हम पढ़ेंगे पहले स्टैटिक फ्लूइड और फिर पढ़ेंगे डायनामिक फ्लूइड। बात समझ आई। तो डायनेमिक में भी काइनामेटिक और काइनेटिक, मतलब समझ आ गया दोनों का। कोई पूछे आज तक काइनामेटिक का मतलब क्या होता है तो क्या बताओगे उसे, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विदाउट द कॉज ऑफ मोशन। हाँ मतलब इस टॉपिक में जानबूझ के नहीं पढ़ रहे ताकि स्टडी को आसान बना सके।